कंप्यूटर साइंस क्लास 12 डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन का एक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जिसमें हमने आउटपुट बताना है। इसमें जो हमें दो ये प्रिंट की लाइन लिखी हुई है, जो एक फंक्शन के अंदर है, जो फंक्शन के बाहर है, इसी का ही बस आंसर लिखना होता है। तो हमें इन दो प्रिंट को ही बस डिस्प्ले करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में हमने करना है क्या है, हमारे को एक डेफ नाम का एक कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन मिला, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक वैल्यू दी हुई है। हमें उसके अंदर a = 30 लिखा हुआ है और एक बाहर a = 10। जो बाहर लिखा हुआ है आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है, जो अंदर लोकल वेरिएबल है, और c = a+b करके उससे प्रिंट a और c कर रहा है। और बाहर आकर के वो प्रिंट को एक बार यहाँ भी डिस्प्ले कर रहा है, मतलब एक बार अंदर है एक बार बाहर है। अभी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले जो बाहर वाला a = 10 लिखा हुआ है वो एक ग्लोबल वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में। हमें जो प्रोग्राम को रीड करना है वो नीचे से करना है, जहाँ से हम कन्वर्ट फंक्शन को पहले देखो कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर 30 एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये वैल्यू जो 30 की जो पड़ी हुई है वो जा करके इस b वाले जहाँ पर वैल्यू दी हुई है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, उसके अंदर जा करके उसको ओवरराइड करेंगे। मतलब जो ये b जो पहले से बाय डिफॉल्ट 20 स्टोर है, हम उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे किससे, जो हमारा ये 30 आया, तो अब ये जो b है वो 20 से 30 बन चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे आपका a लिखा हुआ है उसने उसमें 30 रख दिया। तो अब आप कहोगे कि जो ऊपर a लिखा हुआ है वही है, नहीं, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये इसका लोकल वेरिएबल है, और इसमें जो हमने 30 दिया है इसका कोई भी इफेक्ट आपके a के अंदर जो 10 दिया हुआ है उसमें कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमने अंदर डिक्लेयर कर दिया। हमने इसको अंदर डिक्लेयर करा, उसको 30 दे दिया। तो जो ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है ये आपका लोकल वेरिएबल है, जो आपको कोई भी ग्लोबल की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें वो क्या हो रहा है, वो c = a+b। जिसका मतलब क्या है कि जो c a के पास और b के पास जो वैल्यू रखी हुई है 30, और दूसरे के पास जो वैल्यू रखी हुई है 30 b के पास, ये दोनों वैल्यूज को वो जोड़ करके c के अंदर स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट में स्टेप में क्या करेगा, प्रिंट a और c आएगा। और इसमें उसमें क्या करेगा, वो a और c की वैल्यू को 30 और 60, तो पहला हमारा आंसर तो ये हो गया आपका 30 और 60 जो डिस्प्ले होकर के आएगा। अब इसके बाद क्या करेगा, वो ये यहाँ से बाहर निकलेगा और सीधे बाहर आकर के, क्योंकि फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो प्रिंट a में जाएगा। जो वो यहाँ पर क्या करेगा, अब इसके बाद सीधे आपका जो मेन वैल्यू है यहाँ पर जाएगा a के पास, जो पहले से 10 रखा हुआ है, और इस वैल्यू को, ये जो ग्लोबल वैल्यू है, उसको ला करके वो प्रिंट a में रख देगा, और हमारा दूसरा आंसर यहाँ पर आएगा वो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्लोबल है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा।